ये बताएं 105 केजी से 75 केजी 20 दिन के अंदर, ये क्या मिरेकल था जो आपने किया था? बिल्कुल मैंने नहीं किया था, ये कुदरत ने करवा दिया था। और वो कहते हैं ना, जब कुदरत कोई फैसला कर लेना, समझ लें टाइम अच्छा बुरा आने का फैसला हो चुका था। और आप यकीन कीजिए, ये तो बल्कि एक फिटनेस रिलेटेड भी बात हो जाएगी। मैं अपने अर्ली 20s में ब्लड प्रेशर हाई लो दोनों, ऐसा होता था कि दिन के एक वक्त में मैं अगर कहीं बैठ गया हूँ तो वहाँ 2011 में मुझे याद नहीं आ रहा, मैं 83 की पैदाइश हूँ, उस हिसाब से आप लगा लें। तो मैं भूल गया, अब सही तरह याद नहीं आ रही। 27 हाँ 20 में ही होगा, 20s में ही होगा। मैं वाकई में 105 केजी था। मैं जब जियो में, असल में जब 2004 में मैं आया था तो एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एज अ साउंड डिजाइनर आया था। जब ये वेट लॉस किया ना, तो अगले ही दिन मुझे लोग जो मिलते थे, जो रूटीन में सलाम दुआ वाले थे, वो यूं ही निकल गए थे। मैंने कहा ये लोग मगरूर हो गए या कोई प्रॉब्लम है, इतना ड्रास्टिक चेंज था। अब मैं किसी को बताता हूँ ना, जैसे आपने कहा भी कि 20 दिन में, तो वाकई में 105 केजी से 75 केजी में आया था। मैं जिन कपड़ों की ख्वाहिश करता था कि मैं पहनूं, मैं अंकल्स वाले फैशन करने लग गया था अपने 20s में। मुझे वो कपड़े लेने का मौका मिला, मैंने वैसी ड्रेसिंग की। अच्छा हुआ कैसे था? हुआ ये था कि मैं बड़ा मशहूर एक रेस्टोरेंट है, होटल है, जो भी कह लें, ईटॉन के नाम से, जी कराची में, हाँ बड़ा ही मशहूर है। हाँ, तो जियो में जब होता यह था कि बारिश हो गई, एमक्यूएम की उस दिनों में हड़तालें बहुत होती थी, हड़ताल हो गई तो खाना आता था, तो ईटॉन से खाना आया। मैंने वो रोल खाया और विद इन मिनट्स मेरे पूरे जिस्म में ऐसा कुछ का रिएक्शन हुआ, मुझे हो गया जॉन्डिस। और छिपकली खिला दी उन्होंने, अब पता नहीं छिपकली खिलाई, मगरमच्छ खिलाया, कुछ था। आप यकीन कीजिए, उसके बाद मैंने समझ लो मौत के मुंह से ही आया। डॉक्टर कहते हैं आप काले यरकान की तरफ चले जाओगे। तो बहरहाल रूहानी इलाज और फिर बाकी हॉस्पिटल्स में इलाज होता रहा और ठीक हुआ। और वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग डिस्गाइज, तो वो बीमारी मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का जाविया, मेरी ज़िंदगी का पूरा निज़ाम चेंज करने में बड़ी मददगार साबित हुई। उसके बाद मैं जिस इदारे में एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, यानी कि बैक स्टेज काम करने वाला, ऑफ कैमरा काम करने वाला बंदा था, मुझे ऑन कैमरा काम करने का मौका भी उस बीमारी की वजह से ही मिला। क्योंकि पेरेंट्स में आप, यानी कि 105 केजी, हालांकि मैं इस चीज़ को भी नहीं मानता, ओवरवेट एंकर्स होते हैं, दुनिया में होते हैं, आप वेस्ट घूमा है, आपको पता होगा। तो लेकिन हमारे यहाँ जो एक मयार है, उस मयार पर मैं उस बीमारी की वजह से आ गया। और विद इन, वाकई में बात सही है, सुनने वालों को आज भी यकीन नहीं आता, लेकिन उसकी इनिशियल उसका रूट कॉज क्या था? वो ईटॉन का रोल खा के जॉन्डिस हुआ। हाँ, थैंक्स टू ईटॉन। तो और उसके बाद उसको सस्टेन करना भी एक काम था। मैंने जब देखा अपने आप को, मुझे लगा कि नहीं यार, वाकई में ये ज़िंदगी बेहतर है। और जो मैं कह रहा था ना, लोअर हाई ब्लड प्रेशर के लोग इलाज ढूंढते हैं, यकीन करें वेट कम होने के बाद मेरी इतनी बीमारियों का इलाज मेरा ऑटोमेटिकली हो गया, जिसके लिए मैं हज़ारों लाखों रुपए लगाता शायद, ओपीडीज में, वैसे दवाइयों में। तो वेट इतनी बड़ी लानत थी। और उसके बाद जहाँ कंफर्टेबल फील कर रहे थे, मूवमेंट इजी हो गया, गुड लुकिंग हो गए, कम एज के लगने लगे होंगे, 10 साल कम लगने लगे। ये हकीकत है वाकई में। बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप ये बताएंगे, ये बताओगे वजन तो कम हो गया मेरा, वो कुत्ता किसने छोड़ा था मेरे लिए? वो बस ईटॉन में कि बर्गर में कुत्ता किसने डाला रोल में, ये मुझे उस कुत्ते का भी बहुत शुक्रिया था। ये बताएं, आपकी जो बेटी है जी, वो भी आपको आपके अशर आलम के नाम से और जियो न्यूज के नाम से आपको अक्सर पुकारती है। अब हाउ ओल्ड शी इज? 6। अब 6 इयर्स। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपके कितने हैं? और माशाल्लाह मेरा एक बेटा है, अच्छा, 4 महीने का, और रहीम नाम। तो बेटी से ही होंगे आप? ओ बेटी, यकीन करें, तो पीछा नहीं छोड़ती होगी आपका। मैं, एक तो ये कि आपने बड़े मजे की बात की, मेरा एक तो बेटी के पैदाइश के बाद मुझे बहुत से सबक मिले। और उसमें एक ये भी चीज़ थी कि लेबर रूम में ना, आपको बड़ी अजीब सी डिफरेंट डायरेक्शन की बात है, लेबर रूम में शौहर को खड़ा होना चाहिए जब आपकी औलाद पैदा हो रही हो। हमारे यहाँ इखलाकी और मजहबी आड़ में इस चीज़ को रोका जाता है। वेस्ट में, हाँ वेस्ट में आपको पता है इजाज़त, हाँ, उसके बगैर वो डिलीवर नहीं करते। हाँ, तो आप यकीन करें, मेरी बेटी जिस साल पैदा हुई, उससे शायद 10 साल पहले से मेरे अंदर हंसी और रोने दोनों के इमोशंस खत्म हो गए। क्योंकि आपको पता है, लॉयर्स, पुलिस और जर्नलिस्ट, ये लोग जहनी तौर पे, असाबी तौर पे दिन रात ऐसी खबरें सुन सुन के देख के ना बिल्कुल बेचारे बेहिस हो जाते हैं। तो मैंने एक तो ये कि मैंने देखा कि ये औरत, जो मेरी बीवी, जो इस वक्त डिलीवरी कर रही है, कितनी तकलीफ का मामला है। 4.5 घंटे की औरत तकलीफ में मुब्तला है। तो वहाँ से निकल के मुझे
अपनी माँ की भी ज़्यादा कदर हुई, अपनी बेगम की भी कदर हुई कि यार कितनी मुश्किल से औलाद पैदा की जाती है, पालने की मुश्किल अलग। और दूसरा, मैंने जब अपनी बेटी को देखा तो मुझे नहीं पता, मेरी बेगम मुझे बताती, कह रही आप हंस रहे थे, कहाँ लगा रहे थे, मतलब आप खुश हो रहे थे और आपकी आंखों से आंसू जा रहे थे। और मुझे, मेरी जो पर्सनल फीलिंग है, मुझे नहीं पता, मुझे ये पता था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर से नीचे तक जैसे मैं रगे ना खुशी से साफ हो गई। पता नहीं है, ये सुनने में शायद अजीब, जिसने एक्सपीरियंस किया होगा उसको पता होगा। और जो आप कह रहे हैं ना आपकी बेटी से क्लोज, आप बेटी से क्लोज ज़्यादा होंगे, मैं अपनी बेटी से बहुत अर्ली एज से मशवरे लेने शुरू हो गया, आप यकीन करें। और हाँ, वैसे भी लड़कियां ज़हीन होती हैं और हम समझते हैं बच्चे नहीं यार, बच्चों को बस आइसक्रीम खिला दो, उससे ज़्यादा हम समझते नहीं हैं। बच्चे जितने ऑब्जर्वर अच्छे होते हैं, बच्चे जितने ज़हीन होते हैं, मुझे उसने बहुत सी चीज़ों में अपने मशावरत से निकाला, आप यकीन करें। ये नहीं कि मैं उससे कोई ऐसी चीज़ पूछ लूँगी जी ईरान जैसे मैंने उससे एक दफ़ा पूछा, मैं अपनी बेगम से शदीद लड़के, मैंने बोला यार आज ख़त्म, सेपरेशन की तरफ चली जाएगी बात। मेरे पास मोटर बाइक है ना, तो अब मेरी बेटी साथ बैठी हुई, उसको पता था झगड़ा हुआ है, तो मैंने मेरी बेटी से पूछा, उसको उर्दू नहीं आती, मैं अंग्रेज़ी में जो टोटी पुटी थी मैंने उससे पूछा, मैंने बोला ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मैंने कहा शायद ऐसी कोई बात कहेगी कि मुझे अपनी बेगम से सेपरेशन लेने में आसानी हो जाएगी। तो कहती है डैडी खुश रहना। सिंपल बात। मैं उस लम्हे खुश हुआ और मैं जिस झगड़े में कुछ करने की सोच रहा था, क्योंकि मैं खुश हो गया, मैं ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी ज़िंदगी का प्राइम ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए कि मैं खुश रहूं। उस खुशी के मूड में मैं जाके बेगम से नॉर्मल हो गया। तो बच्चे ने कैसा जादू किया है, इम्पैक्टफुल जवाब दिया उसने। आप स्टीव ने दिलवाया उसे भी। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ कोई स्टीव हार्वी पैदा हो जो बताए कि बच्चे कितने बड़े जिन हैं। स्टीव हार्वी शो आपने किस नाम से आता है क्या, बिग शॉर्ट्स पता नहीं किस नाम से आता है, ऐसी कुछ बच्चों का जो शो है, उसमें बच्चे, भाई हम बच्चों को बोलने नहीं देते हमारे यहाँ। आपने बीच में जिक्र किया था अपने जो गुड बाय नोट में कि बहुत सारे रिश्ते बने और बहुत सारे रिश्ते टूटे, तो वो मैं पूछना चाहूंगा कौन से रिश्ते बने और कौन से रिश्ते टूटे करियर के दौरान जब रिश्तों की बात होती है तो दिल की बात होती है, वो नहीं होती आपके कलीग्स हैं और वो हैं। रिश्ता तो दिल से ताल्लुक होता है उसका, और जीन से भी ताल्लुक होता है। हाँ। तो कौन से रिश्ते टूटने पे आपको इत्मीनान हुआ और कौन से रिश्ते बनने पे आपको दुख हुआ? रिश्ते टूटने और बनने इस इदारे की वजह से, जियो की वजह से। और यकीन कीजिए जब आप किसी अच्छे इदारे में अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं ना, तो जो लोग आपकी इज्जत और मोहब्बत और ख्याल नहीं भी रखते वो भी रखना शुरू हो जाते हैं। और इसका अंदाज़ा जब होता है जब आप सालों बाद वो इदारा छोड़ते हैं और वही लोग पंछियों की तरह उड़ जाते हैं। वो तो ऑब्वियस है और फैक्ट है ये बिल्कुल। इसमें कोई ऐसी बुरा मानने वाली बात नहीं। चलते हुए सूरज को सलाम है। हमेशा ऐसा ही है। मुझे रिसेंटली कुछ लोगों ने बोला यार आपने जियो छोड़ दिया, आप जियो में थे, स्क्रीन थी, वो ना XYZ। तो मैंने कहा सही है यार, आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया।